देखिए, आज जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो घोषणा केंद्र सरकार ने की है, जिसमें कि हमें 28,000 करोड़ रुपया इंडस्ट्रियल पॉलिसी के पैकेज की घोषणा की है और इस पैकेज में 24,000 कनाल जमीन जो है वो जम्मू कश्मीर की तमाम जिलों की वो पूंजीपतियों को दी जा रही है। हम इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रिजेक्ट करते हैं और इसके साथ साथ जो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर के किया है उसका भी हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं और विरोध करते हैं। इन दोनों पैकेजेस को, एक तो जो इंडस्ट्रियल पैकेज और जो दूसरा MOU बिजली प्रोजेक्ट को लेकर के फिर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से भी करना चाहते हैं, जो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इसके ऊपर स्पष्टीकरण नहीं दिया। देखिए, जमीन हमारी, पानी हमारा, पहाड़ हमारे, दरिया हमारे, हमारी रेत बजरी तक, पानी तक आपने बेच दिया और अब MOU साइन करके पावर प्रोजेक्ट्स का आप बदले में हमें क्या दे रहे हैं? बदले में आप दे रहे हैं हमें स्मार्ट मीटर्स, प्रीपेड मीटर्स, बिजली की प्राइवेटाइजेशन। हम ये मांग करते हैं कि हमें ये MOU मंजूर नहीं है, क्योंकि इसमें ये तय किया गया है कि 40 सालों के बाद ये प्रोजेक्ट हमें जम्मू कश्मीर को वापस देंगे। और हम तो ये संघर्ष कर रहे थे पिछले 40 सालों से कि जो प्रोजेक्ट सलाल उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट्स है वो जम्मू कश्मीर को वापस किए जाए। वो तो प्रधानमंत्री जी जो आपने वादा भी हमसे किया था, अपने प्रधानमंत्री बनने से पहले जो आपने रैलियों में वादे किए थे वो तो आपने पूरे नहीं किए। लेकिन नया MOU साइन करके आप और साथ में इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा करके जो नई है, इसमें आप हमें कारपोरेट्स को जम्मू में शामिल कर रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि हमें बताएं आप LG मनोज सिन्हा साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने किन शर्तों के ऊपर वो कारपोरेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट जो बाहर के पूंजीपति हैं उनको जमीनें लाट की हैं? अरे भाई, स्टेट हमारी आपने छीन ली, स्टेट सब्जेक्ट आपने हमारा छीन लिया, डोमिसाइल आप ले आए, बाहरी राज्य के लोगों के लिए नौकरियां और जमीनों के लिए आपने रास्ते खोल दिए। तो किन शर्तों के ऊपर हम वो पूंजीपतियों को जमीनें दी जा रही हैं? क्योंकि देखिए, पहले भी हम जमीनें देते थे कारोबार करने के लिए, कभी इतराज नहीं किया। 99 ईयर्स की लीज होती थी, लेकिन ये बाहर के पूंजीपति क्या करते थे? जम्मू कश्मीर में आते थे, सब्सिडीज लेते थे, बैंक के लोन्स खाते थे, जमीनें और बिजली का गलत इस्तेमाल करते थे, बड़े बड़े बिल जब हो जाते थे और ये दिवालिया शो करके भाग जाते थे। आज भी कठुआ से लेकर के सांबा, जम्मू, गंग्याल, इंडस्ट्रियल स्टेट सारी लगी हुई है इंडस्ट्री। हमने कभी उसके लिए वो नहीं किया। लेकिन आप ये तो बताएं कि इनके साथ शर्तें कौन सी तय की है? आप टाटा, विप्रो, अबानी, अंडानी, रिलायंस, जियो, यहां तक कि आपने 4G तो शुरू किया नहीं, किराया हमसे 4G की ले रहे हैं। आप देखिए आज कहा है उपराज्यपाल ने, इसका हम स्वागत करते हैं कि क्योंकि पिछले 2 साल से हम 4G का किराया दे रहे थे, बदले में हमें क्या मिल रहा था? 2G की सर्विसेज भी नहीं, हमारे बच्चे भी पढ़ नहीं पा रहे थे। सो आज जो हमारा ये कहना है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पहाड़ों की जमीनों को ऐसे ही बिना स्टेट सब्जेक्ट के दिया जा रहा है। और साथ में एक सरकार तो हमारी है नहीं है जम्मू कश्मीर में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी क्या बोल रहे हैं इसमें? अच्छा, आपका इशारा है कि जो MOU जो साइन हुआ है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो जम्मू कश्मीर के सांसद हैं उनकी मौजूदगी में हस्ताक्षर हुआ है, यही कहना चाहते हैं ना? जी जी। तो मेरा तो जम्मू कश्मीर की आवाम का यह कहना है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जो जम्मू के दोनों जो सांसद हैं, ये साथ खड़े होकर के उस MOU में और इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जो घोषणा की गई है उसमें जम्मू कश्मीर की नीलामी लगा रहे थे और जम्मू कश्मीर को बेच रहे थे। जम्मू कश्मीर का ऑक्शन जिसे कहते हैं डोगरी में कहते हैं बोलियां ला रहे। ये बोलियां लाने वास्ते मौजूद है, इन्हें नहीं पता है
कि जम्मू कश्मीर का इतिहास खत्म हो जाना, डेमोग्राफी खत्म हो यानी डोगरा कल्चर खत्म हो जाना, साड़ा सभ्यता खत्म हो जानी अगर बाद में पूंजीपति आई आंगन जान के बैरियर रखा साड़ा स्टेट सब्जेक्ट था उस स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर 99 ईयर्स की जमीना के अगे भी देंगे होने है, लेकिन ये रस्ते एडे दरवाजे खोलने करने क्या तो साढ़े बुजुर्गों की पगड़ियां की उछाला दे नहीं है। चिनाब वैली, पीर पंजाल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डोगरा रियासत का सबका कल्चर खत्म हो जाएगा इसके साथ साथ। और ये खड़े होकर के वहां पे नीलामियां लगवा रहे थे, हमारा तो ये कहना है। और साथ में हम ये कहेंगे कि तमाम राजनीतिक दल, कोई भी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी पीडीपी और यहां तक कि जो नए चुने हुए आजाद उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में जीते हैं, उनका भी ये फर्ज बनता है कि अपने राज्य का दर्जे को बचाने के लिए अपना मैं महाभारत लड़ रहा हूं, आप भी इस महाभारत में शामिल हो जाइए। मैं नाम भी ले लेता हूं, चलिए, मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं है क्योंकि ये सारे जम्मू कश्मीर के रहने वाले नेता हैं, लोग हैं। एक सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के नेताओं का नाम ले लेता हूं, चलिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गुलाम नबी आजाद, जीए मीर, रमन भल्ला, रविंदर शर्मा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेताओं का नाम ले लेता हूं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, दविंदर राणा, अजय सढोत्रा, सुरजीत सिंह सलाथिया। अपनी पार्टी के नाम ले लेता हूं, चलिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है। अल्ताफ बुखारी, विक्रम मल्होत्रा, मंजीत सिंह जी, चौधरी लाल सिंह जी, फिर गुलचैन सिंह चाणक जी, तमाम जितने राजनीतिक दल हैं और तमाम जितने भी हमारे नए चुने हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो उम्मीदवार हैं, वो राज्य के दर्जे की वापसी के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको वोट दिया है, जनादेश इसलिए दिया है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के नेता जीए मीर, गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर की रियासत, और अल्ताफ बुखारी साहब जम्मू कश्मीर की रियासत को बचाने के लिए आगे आइए, क्योंकि आपको जो जनादेश दिया है ना डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में, वो जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जे की वापसी को लेकर के, पुश्तैनी पहचान पत्र स्टेटहुड को बचाने के लिए, स्टेट सब्जेक्ट को बचाने के लिए, डोमिसाइल को खत्म करने के लिए, लैंड एक्ट और लैंड लॉज को लखनपुर के बाहर निकालने के लिए दिया, और मिशन स्टेटहुड आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे की जो महाभारत लड़ रहा है, ये हम जारी रखेंगे। और मिशन स्टेटहुड का रोड मैप है कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इकट्ठा करेंगे, और पीओके गिलगिट बल्टिस्तान, जिसको लेकर के हमारे भारत की पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है, वो जम्मू कश्मीर के नए राज्य का हिस्सा होगा। और तमाम उन जयचंदों को हम जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल देंगे। अब जो नई रियासत होगी, वो लोग चाहते हैं जम्मू कश्मीर के कि अब वो परिवर्तन चाहते हैं। और मैं लोगों से भी कहूंगा कि जाग जाइए, समय आ गया है, नहीं तो ये सारा जम्मू कश्मीर बेच देंगे, हमारा इतिहास बेच देंगे, हमारी पहचान, सभ्यता, डोगरा कल्चर सब की नीलामी हो जाएगी। बचा लीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।